सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। आवाज धीरे आ रही है मेरी? बहुत कम आ रहा है। बाकी सबको भी कम आ रही है, खाली अमर जी? नहीं भैया, आ रही है, आ रही है, आ रही है। सही आवाज आ रही है। अमर जी आपकी तरफ कुछ दिक्कत है, देखो हो आप। सकता है मेरे पास परेशानी है। हाँ, क्लियर है सर। क्या है कि जूम अपने को बहुत कुछ सिखाता है ना। अपन देखते हैं कि लोग समझ नहीं रहे, लेकिन कभी कभी होता है कि शायद अपन नहीं समझा रहे होते हैं, अपन लगता है लोग नहीं सुन रहे कई बार। अभी मैं 2 मिनट पहले आप सबका स्वागत कर दिया था, लेकिन बाद में देखा कि अरे मैं तो म्यूट के ऊपर ही पड़ा हुआ हूँ, मेरी तो आवाज ही नहीं सुनी किसी ने। तो अपने अगर दिल के अंदर अपना म्यूट पड़ा हुआ है तो अपनी आवाज मुंह से कितनी भी तेज जा रही है वो सुनाई नहीं देगी। दिल के अंदर से म्यूट हटाना है। कल तो बहुत सारे मैसेज सब लोगों ने लिए हैं और बहुत ज्यादा फंक्शन का लाभ लिया है। फंक्शन हम सब लोगों के लिए हमेशा से ही एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने आप को रिन्यू करने का, अपनी टीम को लेके जाने का, एक एक्साइटमेंट, एक मोमेंटम, क्योंकि एमबे बिजनेस का मतलब ही है मोमेंटम। जो जना मोमेंटम के साथ काम करता है तो बिजनेस बिल्ड होता है। जो टुक 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 करते हैं तो फिर टुक 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 करके कब डीफोकस हो जाए पता नहीं चलता है। जैसे कि अगर आप अपने घर से निकले हो और आपको कोई जल्दी नहीं है, आप बिल्कुल धीरे 5-10 की स्पीड पे चल रहे हो, तो सड़क पे चलती हुई एक चींटी भी आपका रास्ता रोक रही है, कभी आपको कहीं डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग ड्रीम है और आपको पता है कि आपको वहां पे उस जगह के ऊपर अभी पहुंचना है इतनी देर के अंदर, वहां पे कोई बिल्कुल क्लोज रिलेटिव का हॉस्पिटल में जाना बहुत जरूरी है, अपने को वहां पहुंचना है, तो चाहे फिर कितने खड्डे हैं क्या है ना, अपनी स्पीड बन जाती है, अपनी डायरेक्शन एकदम फिक्स हो जाती है। तो आसपास के खड्डे अपने को कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करते होते। सड़क के खड्डे भी अपने को अपनी स्पीड को रोक नहीं पाते होते। तो हमने मीटिंग से बहुत सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा, एक्साइटमेंट लिया। और एमबे का फर्स्ट गुरुकुल का फिजिकल फंक्शन था, तो मैं चाहूंगा कि हम तो बात करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। कोई भी व्यक्ति जो हैंड रेज करेगा मैं उनको बुलाऊंगा, उनको बताना है कि कल के फंक्शन के अंदर सबसे बढ़िया बात क्या लगी, है ना, उन्होंने फंक्शन से क्या अपने लिए लिया। और सब जनों को, ज्यादा लोगों को मौका मिले क्योंकि टाइम अपने पास में 10:15 बजे तक है, तो हम चाहेंगे ये कि बिल्कुल शॉर्ट प्रिसाइज के अंदर अपन अपनी बात को बहुत शानदार इफेक्टिव तरीके से कह सके। तो सबसे पहले मुझे हैंड रेज दिखाई दिया था शालू भाभी का, उसके बाद नदन को बुलाएंगे। तो शालू भाभी वेलकम, आपको बताना ये है कि सबसे बढ़िया क्या लगा, है ना, और आपने अपने लिए क्या लिया। सबसे पहले तो फंक्शन में जाके एक्साइटेड हो गए, एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है। बिजनेस 100%, बिजनेस 101% करना ही करना है। दूसरा, एक्शन, डायरेक्शन और सबमिशन, एडीएस की जो नई फुल फॉर्म पता चली है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। तो अगर सही एक्शन, मतलब पूरी एक्शन डायरेक्शन के साथ और सबमिशन के साथ हो, तो हम उसको एक नए उस पे लेके जा सकते हैं लेवल पर। तीसरा, कि लेडीज के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर जाकर लेडीज अपनी मन चाही, मतलब जो भी वो चाहती है अपने लाइफ के अंदर वो सब अचीव कर सकती हैं, है ना। एक गांव की लेडी कहीं से उठकर कहीं पर पहुंच सकती है। तो हम लोग तो फिर भी है, जो पढ़े लिखी लेडीज हैं उनके लिए तो पता नहीं क्या चीज है, लेकिन एक जो नॉर्मल लेडी है जो गांव के माहौल में भी पढ़ लिख के आई है, वो भी कहीं की कहीं पहुंच चुकी है इसके अंदर बिजनेस में आकर। तो लेडीज तैयार हो जाओ अपने आप को एक नए लेवल पर पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शालू भाभी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपने प्रियमवत जी ने, जो हमारा नाम होता है ADSP, एमबे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर, तो उसके 3 अक्षर उन्होंने उठाए थे, ADS, और उसके ऊपर जो बात की थी वो आपको बहुत अच्छी लगी और आपको लगा कि ये लेडीज के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। नो डाउट अबाउट दैट, ये सबके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अच्छा ये होता है कि अच्छी चीजें जितनी जल्दी कर ली जाए उतना अच्छा होता है। हमने देखा कि एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक उम्र के बाद में अगर कोई चीजें आप करते हो तो उसके अंदर वो आनंद नहीं है। अब मृदुल हमारे बात करेंगे, अब ये इतने छोटे हैं, अगर 33 साल की उम्र के अंदर, इनकी शायद 35-36 साल की एज होगी जब A70 आएगा 2029 के अंदर। 2029 के अंदर अगर आप ब्रांड न्यू डायमंड बनकर वहां जाओगे तो आप कितना एंजॉय करोगे। और उसके बाद जब आप 35 साल की उम्र में डायमंड बनते हो तो आप कम से कम कितने ज्यादा सालों तक, मतलब 50-60 साल एंजॉय करते हो। एक जना बेचारा 70 साल की उम्र के अंदर बन रहा है,
तो है ना, तो क्या मतलब, तो एज आपके साथ है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो वेलकम मृदुल। थैंक यू सो मच। और कल की मीटिंग के बाद जैसे अपने को जीवन में जीवन दान मिलता है, वैसे बिजनेस में मुझे जीवन दान मिला है। इस तरह का एक्साइटमेंट मुझे मिला वहां से। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि चेंज इज कांस्टेंट। सो बिजनेस में भी जो प्रियम सर ने बोला था कि पहले हम प्लान दिखा के लोगों को बिजनेस में लाते थे, अब प्रोडक्ट्स के बाद हमें प्लान दिखा के लोगों को बिजनेस में लाना है। तो दिस वाज द पॉइंट, और ये हमने महसूस भी किया था जब हम लोग बिजनेस कर रहे थे अभी। तो इसको अप्लाई करेंगे और डेफिनेटली वी वुड बी अचीविंग ऑल दी हाइट्स। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, मृदुल को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, हमारे भांजे हैं बहुत ज्यादा। इन्होंने कल के फंक्शन का इतने एक्साइटेड थे कि बस मामा आपका अगले साल प्लेटिनम जाना ही जाना है, ये इन्होंने बोला था उस समय, तो बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड थे। उसके बाद हम बुलाते हैं, देखो हैंड रेज जो मुझे दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से, और बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। साकेत जी ने कितनी अमेजिंग होस्टिंग की थी कल, है ना, पूछते थे कि हाउ इज द जोश। तो मुझे भी पूछना है कि भाई कैसे हो, जोश में हो, एक्साइटेड हो, या हाय ऐसे सर, हाय सर। ही, हाउ इज द जोश। Yes, excited. हाय सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम बुलाएंगे अमर कुमार जी को, जिनको हमने कल पहली बार मिले, बहुत अच्छा लगा। और ये डिजिटल का ही कमाल था, जिसके कारण से हमारी दोस्ती पहले ही हो चुकी थी मॉर्निंग बुक क्लब के कारण से। तो कल मिले पहली बार जीवन में, तो लगा नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। और टिकट भी इनको हमने दिया, और खूब साथ में फोटो भी खींचा, है ना, और मैजिकल ग्रुप के अंदर शेयर भी किया। तो वेलकम अमर कुमार जी। थैंक यू सर। कल आपसे मिल करके सबसे पहले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इतना बढ़िया लग रहा था। बाद में मीटिंग के बाद मैंने आपको कॉल कर रहा था कहीं दोबारा गैदरिंग के लिए मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन फोन रिसीव नहीं हो पाया, और मैं काफी देर तक इधर उधर ढूंढता रहा, कहीं नहीं पता चल पाया। अब इतना कहाँ पता चलता है, 8-10 हजार के भीड़ में कहा किधर निकल गया पता ही नहीं चला। फिर लास्ट में हमने मायूस होकर के घूम करके फिर आ गए पकड़ करके। मैं कहा चलिए अब मीटिंग में ही अपने मुलाकात होगी, फिर तो अब दोबारा कब मुलाकात होगा वो तो ऊपर वाला डिसाइड किया होगा। तो आपसे मिल करके कल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और रही बात मीटिंग में, तो मीटिंग तो खैर एमए का होता ही वैसा है सब चीज, फिर भी कल जो प्रियंबल सर ने लास्ट में एडीएस का जो फार्मूला दिया, एक्शन, डायरेक्शन और सबमिशन, और इसके साथ साथ में एक चीज मुझे और लगता है कि समय के साथ परिवर्तन, ये चीज बहुत ही बेहतरीन है। जब तक हम पुराने ढर्रे पे चल करके जो करते रहेंगे ना, जो हम लोग 2001-2 के आसपास में जो 8-10 में जो कर रहे थे, ये करो मोटिवेशन, वो करो, वो सब चीज हमें लगता है पुरानी चीज हो गई है। ये मीटिंग में भी कल इसका बहुत बेहतरीन प्रियंबा सर ने चर्चा किया, और एक दो लोगों ने किया। तो ये नए जो चीजें परिवर्तन जो होती है ना, वो और में भी काफी परिवर्तन कर रही है। तो ये मुझे बहुत ही मोटिवेटेड भी किया, और हमें तो ये एहसास है कि मैंने A70 वाला जो है उसमें अपना तो कोटा भगवान ने चाहा तो नाम पर लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो वो तो मुझे ये फील हो चुका है। बाकी साथ में ऊपर वाला है, आप लोग हैं, तो ये हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमर कुमार जी, बहुत अच्छे से आपने बात बताई। मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें, और हम 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर बात खत्म करेंगे तो हम ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, खूब ज्यादा मजा आने वाला है ना। और एक रूल और बनाएंगे हम कि जिसने जो बात कर दी है, दूसरे स्पीकर को वाली बात नहीं करनी है, दूसरी बात करनी है। अब किसी ने भी एक्शन, डायरेक्शन, सबमिशन की बात की तो उसको पेनल्टी लगेगी। कोई अलग तरीके से कर सकता है तो करे, है ना, क्योंकि स्कोर प्लस भी मिलेंगे, माइनस भी मिलेंगे, है ना। तो खूब सारी बातें थी, फंक्शन बहुत ज्यादा जबरदस्त बड़ा था। तो रेणु दीदी से मिलकर कल बहुत ज्यादा मजा आया। तो वेलकम रेणु दीदी। नमस्ते भैया, गुड इवनिंग लीडर्स, माई सेल्फ रेणु। और भैया सबसे पहले तो सभी लीडर्स को नमस्ते, कल सबने मुझे पहचान लिया, इसके लिए सबको सबको नमस्ते। और जो लीडर्स की बात बोलूंगी भैया, वो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। हम मोटिवेट तो बहुत जल्दी हो जाते हैं दूसरे की बात को सुन के, लेकिन उससे हम इंस्पायर अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कितना होते हैं, ये सबसे बड़ी बात लगी मेरे को। सो थैंक यू सो मच भैया। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। जैसे मोटिवेशन के लिए बोला जाता है, जैसे प्रोटीन इज ए डेली थिंग,
वैसे मोटिवेशन इज ए डेली थिंग है, नोबॉडी कैन बी मोटिवेटेड फॉर एवर। सब जनों के पास में थोड़ा बहुत वेव्स आती है, किसी को ज्यादा आती है, किसी की कम आती है, इसलिए मोबाइल की बैटरी की चार्जिंग की जरूरत पड़े तो कोई खास बड़ी बात नहीं है ना, चार्जिंग की जरूरत पड़ती होती है सभी को। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अब हमारे न्यूट्रलाइट बॉय जिन्होंने कितना एंजॉय किया इस एज के अंदर, वहां गए, ट्रेन से जाना आना, भाग दौड़ करके हमने कल ट्रेन पकड़ी है, वापस आते समय तो भाग दौड़ करके पकड़ी है ना। तो भी मतलब पांडे जी का उत्साह, एनर्जी, ये सब चीजें न्यूट्रलाइट का वरदान। तो वेलकम न्यूट्रलाइट बॉय। हाँ, हरिओम दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश पांडे, मैं बीकानेर से हूँ। और पूरे फंक्शन का जो सार है वो त्रिभंधन सर ने बता दिया। तो अब बस एक्शन को बढ़ाना, जैसे रिएक्शन का पैलेंटियर लगाएंगे सर, मेरे पास एक्शन ही है, क्योंकि सबमिशन है, सब कुछ एक्शन बढ़ाना है। और मेरी टीम के सभी लोगों से मैंने आज दिन में बात करी थी, सब एक्साइटेड है। मैंने मातृ साहब से बताया, मैं सर आप कुछ भी नहीं बताओ तो कुछ तो बता रहा, मैं सबमिशन में हूँ। तो सर बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम से फिजिकल मिलना, वहाँ सबको इतना प्यार मिलता है इस बिजनेस में। तो रिटायरमेंट के बाद कौन पूछता सर किसी को। तो गो कैम जय बद्री विशाल। तो सही, बहुत सही। आफ्टर रिटायरमेंट भी बहुत बढ़िया प्लान है, हर तरीके से बढ़िया प्लान है। फिर हमारे पिंकी और दीपक तो बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। कल इनसे भी बहुत समय बाद मिले, बहुत मजा आया। जूम पे थोड़े दिन पहले अलग से पर्सनल काउंसलिंग की थी हमने, और कल मिले तो बहुत मजा आया। तो वेलकम पिंकी एंड दीपक। थैंक यू भैया फिर इनवाइट मी। तो मेरा नाम दीपक तिवारी है, और कल निधि मैम ने बहुत अच्छा एक वर्ड बोला था इस अपने उन्होंने कार्यकाल के तरफ। उन्होंने एक ही बात बोला था, इस बिजनेस को एक बच्चे के माइंडसेट की तरह करना है, स्टूडेंट के माइंड सेट की तरह। तो चालाक तो सभी हैं, लेकिन अपने जब हम लर्निंग मोड में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है जीवन में सीखते हैं और उसको आगे अपने बिजनेस में और अपने लाइफ में लाते हैं। तो वो जो वर्ड था बहुत अच्छा, और नो डाउट बहुत सारे स्पीकर को हमने सुना और नोट्स बनाया। बहुत ही माइंड ब्लोइंग था ये सेशन जो था, कोविड के बाद बहुत जबरदस्त सेशन था। और मतलब कब ये 7 बज गए पता ही नहीं चला। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच भैया। और मेरा नाम पिंकी है और मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। और कल के सेमिनार में तो बिल्कुल जान ही डाल दी है एक तरीके से। और नीरू मैम का मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सारा चीज हम लोग ऑलरेडी हम लोग सबमिशन में है और एक्शन भी है, सारा चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, 9 कोर को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि हम बैलेंस जब घर और हम अपने बिजनेस में नहीं बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने माइंड को पजल कर लेते हैं। उन्होंने एक बात बोली कि जो काम 1000 रुपये में हो सकता है और हम लाख रुपए का नुकसान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर अप्लाई करता है कि जो काम हम किसी से करवा सकते हैं और उस टाइम को अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, तो ये शायद मैं वहां से टेक अवे ले पाई। थैंक यू भैया, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया से आपने बताया, काफी चीजें नीरू मैडम का वास्तव में अमेजिंग था, सब लोगों ने देखा। तो अब हम उमा और परम को बुलाते हैं। कल वो हमारे साथ गए थे, साथ ही आए थे, लेकिन वहां पे जाते ही इनके वर्क एथिक्स इतने जबरदस्त थे कि वहीं से वो बस सुबह नहा के फटाफट निकल गए कि मैं डायरेक्ट अपने आप फंक्शन में पहुंच जाऊंगा, है ना, और फिर अपने आप ही ट्रेन के ऊपर पहुंच जाएंगे। और अपने कुछ लोगों से भी मिले, प्लान भी दिखाए, है ना। और अकाउंटेबिलिटी भी मतलब इतनी ज्यादा जबरदस्त, है ना। छोटे मोटे खर्चे के पैसे भी इन्होंने आज मुझे ट्रांसफर किए, जो हमने किसी से कहा भी नहीं है, कहते भी नहीं है। तो लिखा भी कि आई नो यू वॉन्ट आस्क फॉर इट बट इट्स माई अकाउंटेबिलिटी, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, खाली पैसों के अंदर नहीं, शब्दों के अंदर, समय के अंदर। तो जो अकाउंटेबल है तो उनका बिजनेस आगे बढ़ना तय होता ही है। तो आई अप्रिशिएट परम, वेलकम। थैंक यू सो मच। और अकाउंटेबिलिटी तो हमने आपसे सीखी है ना। और कल एक्चुअली प्लान फिक्स थे, कुछ दिल्ली में कुछ दोस्तों के साथ, तो प्लान भी दिखाए और मैंने आते हुए डायरी ली, तो नोट्स बनाएंगे सेमिनार में जाके, लेकिन अंधेरा इतना था कि लिख नहीं पाए कुछ। तो फिर फोन उठाया, व्हाट्सएप खोला और उमा के नंबर पे मैसेज के रूप में डाले 3-4 चीजें मैं नोट की है। जो सबसे अच्छी बात लगी वो गजराज जी की बहुत अच्छी बात लगी। एक बुक मेरे पास पढ़ी है, Men are from Mars and women are from Venus। उसके हिसाब से बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि वाइफ जब अपनी कंप्लेंट्स कुछ करना चाहती है ना, वो सॉल्यूशन नहीं चाहती, वो चाहती है कि उनको सुना जाए, वो रहते उनको सुना जाए। अगर उनको सुनेंगे तो आधी ज्यादा प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाएगी। और एक और अच्छी बात लगी, उन्होंने नीरू जी ने कहा था कि वाइफ के लिए कि डोंट जस्ट डिमांड, बी ए पार्ट ऑफ सक्सेस। तो
ये 1 और 1 11 वाली बात है कि विमेन और मैन, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ मिलके बिजनेस करते हैं तो मतलब बिजनेस ऑब्वियसली बहुत तेज भागता है। और लास्ट में एडीएस का फुल फॉर्म पहली बार पता चला एक अलग नजर से, एक्शन, डायरेक्शन एंड सबमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्शन मोड में रहना सीख लिया मीटिंग के बाद में, ये सीखा। थैंक यू परम। फिर कल हम वापस सुल्तान से मिले, बहुत ज्यादा मजा आया, है ना। अभी नेक्स्ट वीक हम जयपुर के अंदर होंगे तो वापस से मिलेंगे, तो वेलकम सुल्तान जी। हाँ सर, नमस्कार। वेलकम वैसे सर प्रोग्राम तो सारा ही अच्छा था। मेरे को लगा सर कि एक तो उन्होंने कहा था आशुतोष अग्रवाल जी ने कि मैं जब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा। ये मेरे को एक लाइन बहुत अच्छी लगी। फिर धर्मेंद्र सिंह राणा जी ने तो कहा था कि काम के प्रति नशा होना बहुत जरूरी है, नशा एकदम पैदा कर लो कि नशे के साथ काम करो। ये दोनों चीजें बहुत अच्छी लगी सर। और प्रियमवत सर ने जो कहा था कि मल्टीटास्किंग के रूप में आप काम करो, सबको बैलेंस करते हुए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अपन कितने लकी हैं कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक्नोलॉजी के कारण, कि वहाँ की सब बातें सब लोगों के लिए रिवाइज हो रही है। किसी ने उस बात को पसंद किया तो उसने बोला तो बाकी सब लोगों के लिए रिवाइज हो रही है ना। जब हम कोचिंग पढ़ाते थे तो सबको एक एक टॉपिक बांट देते थे एक दिन, तो वो एक ही टॉपिक अगर एक आदमी को तैयार करना है तो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है। और 100 बच्चे हैं तो 100 टॉपिक तैयार हो गए और सब जनों को बढ़िया तरीके से पता चल रहा है। तो इमीडिएटली फंक्शन के बाद बातें तो नो डाउट बहुत सारी होती है, किसी ने क्या लिया वो सब रिवीजन हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असली चीज वाइब्रेशंस जो अपन लोग लेके आए हैं, जो आपका एक्साइटमेंट दिख रहा है, क्योंकि बातें तो आप किताब के अंदर भी पढ़ सकते हो, बातें तो आप यहाँ पे भी सुन सकते हो, बातें तो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत है। ज्ञान की तो धरती के ऊपर कोई कमी नहीं है, पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। लेकिन फिजिकल मीटिंग का मतलब यही था कि जो एक्साइटमेंट, जो एक मोटिवेशन, वहां पे जो लाइट शो था, कितना बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट था, है ना। जितनी एमवे का 5000 की कैपेसिटी थी उस हॉल की, तो एमवे ने 5000 एक टिकट नहीं सेल की। कल 2000 लोगों को एमवे ने वापस लौटाया। 2000 टिकट्स की डिमांड थी कल एमवे के पास में, लेकिन एमवे ने उसको सेल नहीं किया, है ना। तो ये जब एक कंपनी से ऑर्गेनाइज कोई चीज होती है तो कितना बढ़िया होता है। आपको ये चीज अपने खुद की टीम के लिए खुद ऑर्गेनाइज करनी हो तो आप सोचो कि आपको कितनी ज्यादा मुश्किल आएगी, है ना। कितने बढ़िया बीच बीच में एंटरटेनमेंट शो भी थे। कई सारे जने तो इतनी सारी टिकट खाली एंटरटेनमेंट शो के लिए लगा देते हैं कि कहीं जाए तो, है ना, तरह तरह के डांस ये वो। भवानी जी ने भी बहुत बढ़िया मैसेज भी दिया था ग्रुप के ऊपर, कई सारे 2.5 मिनट के वीडियो, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर 2.5 मिनट का आता है, तो उन्होंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग की है, तो अपने ग्रुप के अंदर खूब सारा डाला है। तो अभी हम भवानी जी का नाम आया है तो पहले भवानी जी को बुला लेते हैं। वेलकम भवानी। थैंक यू सो मच सर। आपके वर्क एथिक्स देख के जब आपके पड़ोसी और फैमिली मेंबर्स बोलने लगे कि आप कब डायमंड जाओगे, तभी आप डायमंड जाएंगे, ये जो साहू जी ने बोला था। और एक और चीज़ सर मैं बोलना चाहता हूँ, जिसे हमारी जो कोई जितनी ज़्यादा बड़ी मनोकामनाएं होंगी उसको मतलब उसको पूरा करने के लिए हम जितने ज़्यादा बड़े शक्ति स्थलों में जाएंगे तो उतनी जल्दी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, है ना। तो एमवे के लिए जो सबसे बड़ा जो शक्ति स्थल है, जो सबसे बड़ा हमारी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो ये ऐसे बड़े बड़े फंक्शन है। तो इसमें अपन जितना ज़्यादा और जाते रहेंगे उतनी जल्दी हमारी जो भी मनोकामनाएं वो पूरी होंगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया भवानी जी। आप तो वैसे भी नोट्स बनाने को लेके चैंपियन है एकदम, है ना। सब चीजों के जबरदस्त नोट्स बना लेते हैं, हर चीज एकदम पूरे सिस्टम में है और बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल दी बेस्ट। अब हम रश्मि दीदी से सुनेंगे, रश्मि शेखावत दीदी। उनको देख के भी बहुत अच्छा लगा कल वहां पर, है ना। कितना लोगों ने मेहनत की है, सुबह 3 बजे उठ गए, उसके बाद बस के अंदर 5 बजे रवाना, उसके बाद इतना ट्रेवल करके आना, फिर उसके बाद दिन भर बैठ के उसको सुनना, फिर वापस से रवाना होके रात को 3 बजे वापस से पहुंचे और अभी वापस से सब लोग एक्साइटेड है। तो ये अपने ड्रीम की एनर्जी है, पावर है आप लोगों के अंदर, कितनी जबरदस्त। तो वेलकम रश्मि दीदी। गुड इवनिंग सर। और सबसे पहले तो जो ओपन मीटिंग अभी तक जयपुर में देखी थी, तो ये सोचा नहीं था कि वहां जाके इतना बड़ी मीटिंग, और हम लोग इसको शायद विजुअलाइज नहीं कर पाए क्योंकि अभी तक हमारा विजन वहां तक नहीं गया था। और विजन की ही बात है कि हम अपने आप को किधर देखते हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम स्टेज पर कब जा सकते हैं और हमें कितनी मेहनत करनी है, जिसके लिए हमें अपना गोल सेट करना है। वहां पे कहा था जैसे कि प्रेमवतम सर ने कि आपका गोल नहीं होगा
तो आप कुछ भी करेंगे तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। बाकी सारा ही स्पीकर्स बहुत अच्छे थे। जैसे सुनील सर ने वर्क एथिक्स के लिए बहुत फोकस किया था कि आप वर्क एथिक्स पे रहोगे तो आपकी सक्सेस पक्का है। सक्सेस आपकी जर्नी है, वो कोई एक स्टेशन नहीं है कि आप वहां पहुंच गए। तो सक्सेस की जर्नी आपको अचीव करनी है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, है ना, बिल्कुल सही बात है। और वर्क क्या करना है वो तो सबको पता है ना। तो राम सिंह जी हमारे बहुत ही अमेजिंग लीडर हैं, लक्ष्मणगढ़ से पूरी मेहनत करके एक दिन पहले जयपुर पहुंचे, फिर जो है मोहन जी के साथ के अंदर बस के अंदर सबके साथ में दिल्ली आए और इतना बढ़िया तरीके से पूरी एनर्जी के साथ। तो वेलकम राम सिंह सर। थैंक यू सर, सभी को प्रणाम। और कल सभी लोगों से प्रत्यक्ष मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं संक्षिप्त में बताऊं कि प्रेमवत जी सर की एक बात बहुत ही दिल को छू गई कि जिस आदमी के सपने जीवित हैं वो जीवित है, जिसके सपने मर गए वास्तव में वो आदमी जीवित रहने जैसा नहीं है। तो सपनों के महत्व के बारे में पहले से भी पता था, लेकिन प्रेमवत जी के मुंह से सुनकर बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच राम सिंह जी। बिल्कुल उन्होंने सही बताया था कि आदमी ऑफिस जाने से नहीं मरता है, आदमी जो है वो कम खाना खाने से या भूखा रहने से नहीं मरता है, लेकिन जब आदमी के सपने मरते हैं तो आदमी मर जाता है। बहुत बढ़िया आपने बात को पकड़ा। तो अब हम इनवाइट करते हैं मधु जी को, मधुबाला। ये हमारे साथ गए थे ट्रेन के अंदर, सुनील और मधु, और इतने वर्क एथिक्स हैं। आज देखो कि प्रदीप जी और सुनील दोनों जने आज सुबह वापस साइड पे निकल गए। क्या आ गए क्या? अभी तक आए नहीं है, वो अभी रास्ते में है। इतनी दूर आज सुबह बस पहुंचे और अब साइड के ऊपर निकल गए। तो वेलकम मधु जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। वहां जाने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वह मोटिवेशन के लेके इंस्पायर हुए, कुछ डिसीजन लिए, एक टारगेट डिसाइड किया कि उसको लेके अपन को कभी हार नहीं माननी, उसके प्रति नेगेटिविटी नहीं लानी। अगर आप जैसे हमेशा बताते हैं, भाभी भी बताते हैं कि एक चीज को अपन जैसे कि नहीं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो वो बाद में फिर कभी होती ही नहीं है, और वो वैसा एक माइंडसेट हो जाता है अपने लिए। तो टारगेट डिसाइड किया और आगे कुछ करने का। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और इनके साथ में जो छोटी बेटी चिकी गई थी, वो हम सब लोगों को तो मतलब हम तो बहुत ही एंटरटेन थे, उनको देख के बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन एक माँ जानती है कि इतने ज्यादा चंचल बच्चे को संभालना सेमिनार के अंदर और फिर खुद सेमिनार सुनना कितना मुश्किल काम होता है। तो एक लेडी जो मल्टीटास्किंग करती है ना, वो एक अलग ही अमेजिंग चीज होती है ना। वहीं पे खाना भी बना रही होती है लेडी, वहीं पे जो है वो बच्चे का टिफिन के साथ में किसी की ड्रेस भी ठीक करना, किसी का ये करना, साथ में मीटिंग भी सुनना, सब काम करते हैं। तो बहुत बढ़िया। और शैलेंद्र ज्योति का तो वीडियो बहुत हिट हुआ था जब हमारे घर पे आए थे, और बहुत ही वर्क एथिक्स के साथ शानदार काम कर रहे हैं। कल उनको देख के दोनों को बहुत अच्छा लगा। वेलकम ज्योति। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं भगवान का थैंक यू करूंगी कि कल हम लोग उस मीटिंग का हिस्सा रहे। बहुत अच्छा लगा। इस तरह की फर्स्ट ओपन मीटिंग थी हमारी फिजिकल। सभी लीडर्स को सुन के बहुत अच्छा लगा और सबका अलग अलग वाइब्रेशन था। और जैसा कि कहते हैं कि विजुअलाइज करो आप अपने आप को, तो सर फीलिंग ये आ रही थी कि कल हमारा भी होगा कि हम उस स्टेज पे होंगे, हमें भी हमारे सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। और प्रियव्रत सर जी ने जो बोला था कि जिनके सपने नहीं है, खत्म हो चुके हैं, उनका कुछ भी नहीं है, तो हमें हमारे सपनों को, क्योंकि हम बिजनेस कहते हैं कि जैसे ये ड्रीमर का बिजनेस है, तो हमारे ड्रीम को हमें हमेशा बनाए रखना है। और सर ने जैसे टीम अपने साथ में जो वर्क कर रहे हैं टीम्स के बारे में बताया कि हम अगर उनको ग्रो करवाएंगे, उनके घर में खुशी लाएंगे, तो हमारा काम भी जरूर, हम आगे बढ़ेंगे और टीम भी आगे बढ़ेगी। उसके साथ में सुनीता जी का एक बहुत अच्छा लगा कि एक क्वेश्चन आता है कि एमवे का बिजनेस क्या है, तो बोले क्या बिजनेस है, इसके अंदर ब्यूटी है, न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट है, हमारे पास में लोगों की हम हेल्प कर पा रहे हैं। तो उन्होंने एक लाइन, वो कहते हैं कि ना एक लाइन में बताना था, तो उन्होंने सारे उन पार्ट को उस पे लाके बता दिया कि एमवे क्या है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। मैं बाकी कुछ नहीं कह सकती इसके अलावा, क्योंकि सभी लीडर्स का अपना अपना मोटिवेशन बहुत ही अलग तरीके का था। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग फीलिंग्स। कि लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे लगभग वही लोग अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं अभी जो कल थे, लेकिन जो नहीं आ पाए थे, और उनको भी एक वैल्यू पता चलती है कि तो कितनी गजब की चीज है, क्या बातें हैं, कितने लोग खुश हैं इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी, है ना। कोई आना जाना आसान काम नहीं होता। लोगों को बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन की आदत पड़ गई है, घर पे एकदम आराम से कैमरा बंद करके सुन ले हुए, है ना।
ये सब आदत है, तो वहां पे जाके तो कैमरा बंद तो कैसे करोगे है ना, और जाना भी पड़ता है, और जाना करना एनर्जी लगाना, तो बहुत अच्छी बात थी। और विजय जी और योगेश जी तो बहुत दूर सिरोही से आए थे, बहुत दूर पड़ता है सिरोही से, तो दोनों को एक साथ सुनेंगे, पहले विजय जी और उसके बाद योगेश जी। वेलकम विजय। हाँ जी भैया, कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, और कुछ विशेष डिसीजन लेके निकला हूँ कि नेक्स्ट साल कुछ नए टारगेट को लेकर पहुंचूंगा वहाँ पे, और ये मेरा दृढ़ निश्चय है। थैंक यू भैया। थैंक यू। निश्चित रूप से बढ़ेंगे आगे। बस आगे बढ़ने का सब लोगों के लिए कंसेप्ट यही है जो आप सब कर रहे हैं, कि लगातार एसोसिएशन के अंदर रहे। कभी भी ऐसा मत सोचें कि कल का इतना बड़ा फंक्शन अटेंड कर लिया तो अब आप हमेशा के लिए मोटिवेट हो गए। तो शुरू में भी बात मैंने बोली थी, मैं अपनी ही बात रिपीट कर रहा हूँ, मोटिवेशन जो है वो रोज चाहिएगा। तो जो जना सिस्टम के साथ रोज जुड़ा रहेगा तो धीरे धीरे करके कब उसका कितना बड़ा बिजनेस बन जाएगा उसको खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो सबसे पावरफुल चीज है वो सिस्टम है। सेमिनार भी उस सिस्टम का ही हिस्सा था, है ना। तो अब हम लोग बुलाएंगे श्याम सुंदर जी को। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, पहले भी एडीसी के अंदर जयपुर के अंदर मिला था, पिछली बार जब एमबीए का एक फंक्शन था। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। वेलकम श्याम सुंदर सर। सर सभी को नमस्कार। और मैं मतलब पहली बार इतना बड़ा फंक्शन देखा एमवे का, मिसेज भी साथ गई थी, इन्होंने भी फंक्शन को देखा, तो उन्होंने स्टेज के ऊपर जो भी आए थे लीडर्स उनको देख करके इन्होंने बोला कि इतने बड़े बड़े अधिकारी इसके अंदर काम कर रहे हैं जिनकी ऑलरेडी इतनी इनकम है, तो अपनी तो इतनी इनकम है ही नहीं, अपने के लिए करना बहुत जरूरी है बोले। और सर सभी से मैं फिजिकल मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी मतलब एक तरह से एक डिसीजन लिया है कि सर ऊपर मैं भीड़ में बैठा था कि अपन भी आगे ऐसा काम करे कि अपन भी सबके सामने नीचे स्टेज की मतलब स्टेज के पास में बैठने का मौका मिले। थैंक यू सर, मेरे को सभी चीजें। आप सही कह रहे हैं श्याम सुंदर जी। मैं पीछे भी आके देखा था और जहाँ पे हम बैठे थे वहाँ इतना खुला था, इतने जबरदस्त सोफे इतने बढ़िया लगे हुए, और सब कुछ हमारे लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम, पूरा खाना लंच, है ना। उसके अलावा एनर्जी ड्रिंक और ये तो ऐसी पड़ी, और खूब बिस्किट चाय कॉफी, है ना, फ्रूट्स। मैं गया नहीं, अमृता मैडम ज्यादा बता सकती है मैं तो खाना खाने भी नहीं गया था क्योंकि हम तो खाना खा के आए थे, है ना, क्योंकि अपन तो दिमाग का खाना खाने गए थे वहां पे, तो सब लोगों ने दिमाग का खाना खाया, है ना। नहीं तो सर, वहाँ देखा मतलब रोज अपन मीटिंग के अंदर खूब बात करते हैं, वहां जाके देखा सर एमवे कितना बड़ा है, आंखों से देगा इस चीज को। और अभी अपने को किसी को भी अपने सपने मरने नहीं देना है, सपनों को जिंदा रखना है। मार्केट में बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, नेगेटिव शब्द अपने कानों के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, अपने को पॉजिटिव होकर के सर काम करना है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और अब हम योगेश जी जो इतने हमारे मेहनती हैं, इतने एक्साइटेड, एक दिन पहले आ गए, फिर सुबोध उनको अपनी कार के अंदर लेके गए, है ना, और अब वो शायद बस के अंदर ही है। कभी कोई मीटिंग नहीं मिस करते, सुबह का सेशन, शाम का सेशन, ट्रेनिंग्स, और बहुत ही बढ़िया शानदार ब्रॉन्ज लीडर है और बहुत जबरदस्त आगे बढ़ रहे हैं। तो वेलकम योगेश जी। थैंक यू सर। और मुझे मीटिंग ये बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, और सभी व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी कि मैं तो देख के हैरान हो गया। और इतनी भीड़ थी कि मैंने यानी मुझे कुर्सी भी नहीं मिली, और मैं सीढ़ियों में बैठकर मैंने सब देखा, और इतना गजब का सेलिब्रेशन था कि मैं यहाँ से इंस्पायर होके जा रहा हूँ। मैं यानी मुझे इंस्पायर होके जा रहा हूँ, और अच्छा काम करेंगे, और अब एक्शन सभी पूरा जोर लगाएंगे और अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सभी है। को बस मिलकर भी अच्छा लगा। जो बुक हमारा रीडिंग क्लब मैसेज ये के है मेंबर्स कि हैं। आपकी इंस्पिरेशन मोटिवेशन सब बना रहेगा, वो तो है, लेकिन अपने को ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन कुछ बहुत एक्स्ट्रा जोर लगा रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मतलब उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन टेंशन हो। जीवन शैली का हिस्सा है एमबे, करते रहेंगे। ब्लड के अंदर जो चीजें करनी है वो करनी है, तो चीजें बहुत आराम से होंगी। और अब जो है हैंड रेज है हमारे शांति दीदी का, जो इतने सारे लोगों के लिए इतना मोटिवेशन है। तो वेलकम शांति दीदी। हेलो सभी को नमस्कार। मैं शांति जयपुर से बोल रही हूँ। मैंने फर्स्ट बार सेमिनार अटेंड किया था, इससे पहले मैं कब कोई नहीं सेमिनार अटेंड किया। बहुत अच्छा लगा, और सभी डायमेंशन में बहुत अच्छी बातें बताई, और अच्छा भी लगा कि हाँ ये जा सकते तो हम भी जा सकते हैं।
तो और मेरे को प्रेमेंद्र सर का ये बहुत अच्छा लगा कि आपके सपने हैं तो आप जरूर पूरे कर सकते हैं। और एमबी बिजनेस जैसे पूरा फुल ऑफ पैकेज है, मनी के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, ब्यूटी के हिसाब से पूरा ही पैकेज है, सबके लिए है, सब कर सकते हैं। इसमें ये कोई एजुकेशन वगैरह की नहीं है, सब इसको सब हाउस वाइफ से लेके डॉक्टर IAS तक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगा और पहले भी मैं उनको सुन चुकी हूँ और बहुत अच्छा लगता है, मेरे को उनका बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू तो दीदी, यही थैंक मोटिवेशन यू सो कुछ मच। करना है। और अब हमारे बीच के अंदर सुपर एक्साइटेड हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर पारस एंड सुमन। कल उनसे पहली बार फिजिकल मिला, उनकी काफी जूम के ऊपर हमने मीटिंग्स देखी है, करी है। अभी थोड़े दिन पहले होस्टिंग भी बहुत अच्छी की थी। तो डॉक्टर साहब क्या सोचा आपने अपने लिए, है ना, ये थोड़ा बताएं, और कैसा वहां जाना कितना वर्थफुल लगा आपको, है ना। तो वेलकम डॉक्टर पारस। हेलो, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सभी को। सर कल मेरी ये लाइफ का ऐसा जो सेमिनार था, ये मेरा फर्स्ट सेमिनार था। देख करके इतना अच्छा लगा कि वहां पे जो देखो सब फुल ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं थी उसमें। जिस कोने में देखोगे उस तरफ से शोरगुल, फुल एक्साइटमेंट आ रहा था। और सर सभी लीडर्स ने बहुत अच्छी बातें बताई, उन्होंने सबने अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी, उसमें क्या दिक्कत आई सब बताई अपने को। उन चीजों को अपने को ध्यान में रखे अपने को भी आगे बढ़ना है। और मैंने भी डिसाइड किया कि एक दिन इसी स्टेज पे आगे खड़े होकर के अपने को हस्बैंड वाइफ दोनों को अपना ऐसा ही इंट्रोडक्शन देना और अपनी स्टोरी शेयर करना। उनमें 100% डन डील। अपने बस सपने को ने दिल के बोला अंदर छुपा के जी और सर, काम करना है, सब कुछ होना तय है। और अब हमारे बीच में बहुत ही मिस्टर एक्साइटमेंट, जो बिजनेस में हमारे साथ बहुत ही शिद्दत के साथ जुड़े हुए हैं, और अपने एक टीममेट को लेके गए थे तो बड़े खुश थे, है ना। और बार बार सुबह भी आज फोन पे बात कर रहे थे, जाते समय भी हमारे घर पे आए थे। तो वेलकम शेर मोहम्मद जी, विजयनगर से। नमस्ते भैया, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी जूम के बिल्कुल। ऊपर अपने मैं को किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि अपनी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है। नहीं आ रही होगी तो लोग अपना बता देंगे। जी जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स आए थे सभी लोग इम्पोर्टेंट थे, सभी लोग सक्सेस थे, और कोई ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में रहा है जिनसे उनको सक्सेस मिली है। बट मेरा जो मोटिव मैन था कि मैं प्रियमवत सर को देखना चाहता था, उनको सुनना चाहता था। बट उससे पहले जो मिस्टर सैनी आए थे होशियारपुर के, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मैं ना तो इंग्लिश जानता हूँ, ना मैं इतनी हिंदी अच्छी बोल पाता हूँ। मेरे लिए समस्या थी, मैंने उसका समाधान ढूंढा। यानी कि हम हमारी समस्याओं को लेकर चलते रहते हैं, उसका जो सोल्यूशन है वो हम लोगों ने नहीं ढूंढा। तो मैंने ये बात बिल्कुल उसको बहुत अच्छी लगी। और जो एडीएस वाली बात थी वो भी बहुत बढ़िया लगी। पर एडीएस के साथ साथ लास्ट में पी हमने, और कल रात को आ रहे थे बस में तो जय के साथ बात हुई, तो जो कहते हैं इसके साथ पी और लगा दो, पी का मतलब परमानेंट। तो मैंने कहा ये बिल्कुल लग गया, डन। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि सैनी जी ने जो सोल्यूशन की बात बोली, ये दी बेस्ट लगी मेरे को। थैंक यू भैया। थैंक यू, थैंक यू। अभी हमारे पास में जय कुमार जी का मैसेज आया कि उनका हैंड रेज नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं है जय कुमार जी, अभी आपको बुला लेते हैं हम, फटाफट आप बात करें, उसके बाद और बातें करेंगे अपन फटाफट। 5-6 है सब जनों के पास, 1 मिनट ज्यादा टाइम किसी के पास नहीं है ना। वेलकम जय। कहाँ पे हो जय आप? हाँ निर्णय को और निर्णय को कैसे अटैक करना है तो आप जय, शायद आपका लिए नेटवर्क ठीक ज्यादा नहीं है। लोगों के पास आना है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है इनकी। जय, आपका नेटवर्क थोड़ा भी डिस्टर्ब है ना। लेकिन जय कुमार बहुत लोगों के रोल मॉडल हैं, बहुत जबरदस्त मेहनत करते हैं, पूरा शिद्दत के साथ पूरे बिजनेस को जीते हैं। और कल हम मिले पंकज जी से, बहुत ज्यादा मजा आया। उनसे मैंने एक टिकट भी ली, है ना। किसी को मुझे टिकट देनी थी तो पंकज जी से टिकट लेके दी और वहां पे मिले। तो सब देख रहे थे कि वहां पर जब हमसे लोग मिल रहे थे तो लग रहा था कि यार डायमंड होके भी सब टिकट दे रहे हो, टिकट ले रहे हो, ये कर रहे हो। तो कईयों को तो लगता है यार डायमंड को ये सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन हमें लगता है कि हम क्राउन भी बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि मैं एक करता रहूंगा, है ना। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अपने को वो चीज करके दिखानी है जो चीज अपने लोग फॉलो करेंगे। हमेशा सर्विंग मोड के अंदर अपने को रहना है ना। ऐसा नहीं है कि डायमंड है तो सीधा वीआईपी लॉन्च के अंदर चले गए, धूप के अंदर खड़े होने की कहाँ जरूरत है, कहाँ टिकट किसी को देने की लेने की कहाँ जरूरत है ना।
लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़े और लोग हमारे को फॉलो करें, तो हमें वो सारे काम करने हैं जो हम चाहते हैं कि लोग करें। तो बहुत अच्छा लगा कल पंकज सर से मिलके, हमेशा ही अच्छा लगता है, सुपर डुपर एक्साइटेड, वंडरफुल पर्सनालिटी। तो वेलकम पंकज जी। थैंक यू भैया, थैंक यू। पंकज फ्रॉम गुड़गांव। बट मेरा तो एक ही है, आई एम अ फाइनेंस पर्सन, तो एक ही चीज सबसे ज्यादा दिमाग में घुसी, A70 2028 में A70, मतलब जिसने आज भी बिजनेस ज्वाइन किया है वो A70 यानी कि 2028 में बिकम अ डायमंड। सो दिस इज अ कैलकुलेशन, बहुत सिंपल कैलकुलेशन समझाई थी, बहुत सरल शब्दों में समझाई थी। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, वही दिमाग में घुस गई है और वही अपनी टीम के सारे बंदों को वही सिखाना है और अपने साथ उन सबको भी A70 में डायमंड बनाना है। Thank you. थैंक यू पंकज सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सब लोगों का टारगेट है कि जो आज भी ज्वाइन करेगा तो 5 साल से ऊपर का प्रोजेक्ट नहीं है डायमंड जाना, है ना। तो बस मेहनत करनी है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कौन कौन से शानदार लोग अपने को मिलेंगे, बोल रहे थे कि 1000 डायमंड्स अभी इंडिया के अंदर होने वाले हैं। तो अभी तो क्या है कि कुछ भी नहीं है, 70-80 डायमंड ही है ना। तो बहुत जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा ड्रीम लिया, एकदम टारगेट लिया। सब लोगों का A70 कौन सेट है, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि अचानक आए डायमंड। उसके पहले जैसे भी आप प्लेटिनम बन चुके हो, तो आपको फाउंडर प्लेटिनम ट्रैक करना है, उसके बाद में आगे आगे की ट्रैकिंग अपने आप होती रहेगी। तो अब हम वेलकम करते हैं, अश्विन से भी पहली बार मिले, बहुत इन्होंने अपनी जगह बनाई है, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से चीजों को समझते हैं, बहुत बढ़िया से होस्टिंग करते हैं, बहुत बढ़िया से बुक क्लब के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, अपन सब लोग उनको जानते हैं। तो फटाफट बुलाते हैं, वेलकम अश्विन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को। और मैं मीटिंग के बारे में बताऊं तो मीटिंग में मेरे को सबसे अच्छा, मैंने सबसे पहले खुद से कोरिलेट किया कि अपने को क्या करना चाहिए। तो जो मैंने उसमें एक मैडम ने ये बताया था कि अगर आपके साथ चैलेंजेस अगर आ रहे हैं, तो जैसा कि उन्होंने अपने खुद के फेस के लिए बताया, तो यहाँ पे मेरे साथ मेरी मैम के साथ, मैडम मिसिस के साथ में हेल्थ चैलेंज चल रहा है जो कि लास्ट 1.5 ईयर से है। तो सब मैंने उसी के लिए यही सोचा है कि मैं इनका पहले उसको रिजोल्व करते हुए और अपने बिजनेस को बिल्डअप करना है, ताकि अपन खुद भी हेल्थियर हो सकें और अपने बिजनेस को भी बड़ा कर सकें। और जैसा कि गजन सर ने कल बताया था कि अगर मान लो आपके साथ चैलेंजेस हैं और सब कुछ है, तो ग्रेटिट्यूड करना आप एक शुरुआत करें, ताकि एक मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड रखें, अपना समर्पण रखें, ताकि उससे बिजनेस और भी जल्दी आपका ग्रो कर सके। सो थैंक यू सर, बस मैं 2 ही वर्ड कहना चाहूंगा। थैंक यू अश्विन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और अब हमारे मिस्टर इंटेलेक्चुअल, जो कि हर एक चीज की एकदम बारीकी के अंदर जाते हैं, और वो मुस्कुराने लग गए, उनको पता चल गया कि उन्हीं को बुला रहा हूँ। तो वेलकम आशीष। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग प्रोग्राम, मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए कम शब्द है। बट 2 चीजें मैं डेफिनेटली कॉल आउट करना चाहूंगा। जब सारे डायमंड्स को स्टेज पे बुलाया गया, एंड ऑब्वियसली इतनी जल्दी जल्दी सारी चीजें हो रही होती हैं कि आप रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। तो एक पर्टिकुलर सर थे जिन्होंने अपना प्रोफेशन बताते हुए बोला कि आई एम अ साइकिल मैकेनिक। वो चीज मुझे बहुत ज्यादा, मतलब आप सीरियसली मेरे को ना टच कर गई कि हम कई बार लोगों को अलग अलग रूप में देखते हैं, बट एक ऐसे लेवल से भी उठ के हम यहाँ पहुंच सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी। एंड सेकंड सबसे बड़ा अगेन कि इतने लोग प्रमोशन ले रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, तो दुनिया तो रुक नहीं रही है, एमवे की दुनिया तो बढ़ रही है। तो एक्शन अब हमारे ऊपर है कि हमें एक्ट करना है फटाफट से, तो हमारी दुनिया भी एमवे के साथ साथ बढ़े। दैट्स इट, थैंक यू सर। परफेक्टली, बहुत वो एमरल्ड्स थे सब स्टेज के ऊपर। और दुर्गा शंकर जी जो है, बहुत फेमस नाम है, बहुत लोगों की लाइफ को टच किया है, उनकी बहुत अच्छी सीरीज है, यूट्यूब के ऊपर भी उनका बहुत बढ़िया पड़ा हुआ है। अनिल और बिंदु नारंग जी की टीम के अंदर बहुत ही बढ़िया फाउंडर्स एमरल्ड है वो, और हर फॉरेन ट्रिप के ऊपर हमारे को साथ में मिलते हैं वो, है ना। तो अब हम इनवाइट करते हैं टेलीस्फोर जी को, अनिता एंड टेलीस्फोर। If I'm not mistaken, it is in fact God's call. What I heard that I'm given the opportunity, क्योंकि अनीता किससे पहले हमको बहुत चिंता मत कर, आपको बुलाएंगे अभी बुलाएंगे। I'm really grateful। और कल का जो प्रोग्राम fortunately some shows, so we miss you to meet। The voice is not clear.
सर टेलीस्फोर सर और अनिता जी के यहाँ पे जो है वो शायद नेटवर्क का भी चैलेंज है, लेकिन हम आपकी फीलिंग्स और वाइब्रेशन को एकदम पकड़ पा रहे हैं। बिल्कुल गॉड्स प्लान ही है सब चीज, एवरीथिंग इज ए गॉड्स प्लान, है ना। जिन लोगों ने बिल्कुल वहां पे गए और एकदम गॉड्स प्लान था, और बिल्कुल बस अब जो है शिवांगी जी अभी बीकानेर भी आए थे, है ना, राकेश जी और शिवांगी जी, और जो है वो बहुत बढ़िया बीकानेर में भी बढ़िया और बहुत अच्छे से बिजनेस बिल्ड करते हैं। और लेकिन तिलक जी की बस थोड़ी लेट हो रही थी, तो हमने कहा कि हम टिकट विकेट बाद में अपने आप कर लेंगे। इनको 2 टिकट दी और इनको फटाफट बोला कि आप अंदर जाके जगह लो, बहुत अच्छा रहेगा। तो अब कैसा अच्छा रहा, क्या अच्छा रहा, तो शिवांगी जी आप ही के शब्दों में सुनते हैं। थैंक यू सर। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा फंक्शन अटेंड किया और मुझे अटेंड करके बहुत ही अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, और अलग अलग स्पीकर ने बहुत सारी मोटिवेशन हमें वहां दिए। मतलब मैं इस वाइब्रेशन को सर बता नहीं सकती। फर्स्ट टाइम इस तरह का फिजिकल कोई फंक्शन अटेंड करना मेरे लिए मिरेकल था। तो एक तो गजराज सर ने जो कहा था कि हमें अपना काम करते रहना है, बिना ये सोचे कि हमारा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। हमें विश्वास रखना है, केवल रिजल्ट आएगा। क्योंकि वो भी बहुत दूर दूर जाके अपना बिजनेस बिल्ड करते थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आते थे। लेकिन जब रिजल्ट आने लगते हैं तो लगातार आते रहते हैं। कहते हैं जब इंसान किसी की मजदूरी नहीं रखता तो भगवान भी नहीं रखता। और एक नीरू मैडम की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हमारी टीम में एक भी मेंबर अगर है तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको सक्सेसफुल करें, उसको सक्सेस तक पहुंचाएं। और जल्दी से जल्दी हमें अपनी पिन खाली करके अपने डाउनलाइन को उस तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम उनकी प्रगति में कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं, रोड़ा बने हुए हैं। अगर हम अपनी पिन खाली नहीं करेंगे तो वो कैसे हमारी पिन तक पहुंच पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेवल के लिए हमें काम करना है, लगातार काम करते रहना है और अपनी एसोसिएशन के साथ जुड़े रखना है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब हम चाहेंगे फटाफट, क्योंकि हमारे पास अब लास्ट 5-10 मिनट बचे हैं, और फटाफट सुनते हैं। सुप्रिया भाभी के साथ में कल हमने फोटो भी खिंचाई, विकास जी मिले, बहुत अच्छा लगा, सब लोग साथ थे। तो वेलकम सुप्रिया जी, सुप्रिया भाभी जी। थैंक यू सो मच। कल का बहुत टाइम बाद, पहले भी हमने ज्वाइन किए थे 2016, 17, 18 में, तो तब भी एक्साइटिंग होता था, लेकिन अभी तो बहुत मजा आया, काफी चेंज हुआ। और इसमें बस एक ही बात कहूंगी, मुझे सुनील कुमार जी का बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि 10 साल के अंदर उन्होंने कैसे ग्रोथ किया। एक उनकी बात मुझे बहुत ज्यादा क्लिक की कि नए लोगों को जैसे ही आप ज्वाइन कराते हैं, मैक्सिमम ज्वाइनिंग कराइए और नए लोगों को स्टार्ट करवाओ और उनकी जर्नी पूरे प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करवाओ। उनके साथ मीटिंग करो, उनके साथ में बैठो, उनके साथ में आप काम करो, उनके साथ कॉलिंग करो। तो बोले जब हम ये काम करते हैं तो जो नए लोग होते हैं उनका ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होती है, तो वो अपना आप ही ऊपर उठते हैं और हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और निशा और इंद्रनील से तो आज ही हम फुल बहुत देर साथ थे, खूब बातें करी, खूब काउंसलिंग करी, बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहे हैं। तो वेलकम निशा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एंड फिलहाल तो जो लोग लुधियाना में जाके आए थे उनका एक्साइटमेंट देखे तो हमारा एक्साइटमेंट उसी दिन बढ़ गया था। एंड आई एम टेलिंग यू रियली कि गौरी शंकर सर ने जो बताया था ना, डिटेल जितना दिया था उसका, एक्चुअली वो मैं कहती हूँ उसका वो जितना बताया था उससे कई गुना ज्यादा वाइब्रेशन वहां की हाई थी। जो लोग नहीं गए हैं दे रियली मिस दैट। ठीक है। और मेरा जो मैंने वहां से जो देखा सीखा वो मेन ये था कि सीरियसली मैं तो 5 साल बाद ऐसी मीटिंग में वापस आई थी एंड आई वाज वेटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड फॉर दिस थिंग। तो वहां के पूरे हॉल की जो एसोसिएशन की पावर थी ना वो हमने फील की, है ना। वो पॉजिटिविटी, वो एक्साइटमेंट, मतलब बहुत मजा आया था। और उसके बाद तो उससे भी ज्यादा मजा आया जब एफकेएम एवी टीम से मिले। मतलब एक जो फिजिकल टच का जो मजा था ना वो मतलब उसका लेवल ही अलग था। ठीक है। एंड इसके बाद में अगर मैं कुछ लर्निंग्स की बात करूं तो 2-3 चीजें हैं जो बहुत मेरे लिए थी। सबसे पहले तो हमने भी A70 के लिए गोल बनाया है। आज डायरेक्टर के साथ बैठ के हम लोगों ने इसी डिटेल कर रहे थे कि अभी हमें भी A70 के लिए प्लान करना है। देन सेकंड थिंग थी कि नीरू मैम ने जो जो बातें बताई वो रियली वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बेसिकली, क्योंकि मैं भी अपने घर का बेटा ही बनने की हमेशा मैंने कोशिश की है और मेरी भी हमेशा यही रही है कि मैं भी अपने घर में जितना लूं उससे कई गुना उनको ज्यादा दूं। ठीक है। और सोसाइटी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो एक बात की वो बहुत ही अच्छी थी
कि वो कह रही है कि मैं जब घरों में जाती हूँ हरियाणा के कई लोगों के घर में, तो अनएम्प्लॉयमेंट जब मैं वहां देखती हूँ घरों में, तो वो हमारा एक ना मतलब खुद की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि हमें भी सोसाइटी के प्रति हमारी एक जिम्मेवारी होती है कि हमें उनको कुछ देना चाहिए, क्योंकि हमने उनसे बहुत कुछ लिया है। तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले। और सेम चीज प्रियम सर ने भी बोली थी कि व्हेन यू सर्व एट योर होम, यू सर्व फॉर योर सोसाइटी एंड योर कंट्री ऑल्सो। एंड उसके बाद में एक चीज जो ओवरऑल जो मुझे समझ में आई, किसी भी लीडर में सेल्फ डाउट नहीं था। यानी कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, चाहे कैसे भी एमवे के ऊपर परिस्थितियां आई, उन लोगों ने ना तो खुद के ऊपर कोई डाउट किया, ना अपनी टीम पे डाउट किया, ना अपनी अपलाइन पे डाउट किया, और ना ही एमवे जैसी कॉर्पोरेशन के ऊपर डाउट किया, और खुद पे तो बिल्कुल डाउट नहीं था। तो दिस वाज द मेन थिंग कि हमें किसी चीज पे भी 0.0001% पे हमें डाउट नहीं रखना है, तब तो हम किसी भी स्थिति को पार कर जाएंगे। तो दिस वाज माय लर्निंग। एंड थैंक यू। और अब आज के हमारे सेकंड लास्ट स्पीकर बहुत ही अमेजिंग, जयपुर के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, और एकदम डेडिकेटेड है। कैसा लगा सोनेश जी आपको कल, कैसी फीलिंग हुई? क्योंकि हमारे पीछे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे से जो है कोरोना पीरियड के अंदर डिजिटली जुड़े थे, तो काफी सारे लोगों का कल पहला ही फंक्शन था। जैसे हम तो सैकड़ों फंक्शन अटेंड कर चुके हैं, लेकिन काफी सारे लोगों का पहला ही फंक्शन था, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि क्या चीज है। तो सोनेश जी आपका भी शायद पहला ही फंक्शन था ये? बिल्कुल सर, नमस्कार। मेरा भी पहला ही इवेंट था मेरे लाइफ का। पहली बार ही मैंने ये देखा था। और मैंने क्या है, इस फंक्शन से कई लीडरों ने बताया था कि एक सीट, हम भी किसी समय पीछे पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे, और आज इस भीड़ में एक आदमी वहां से निकल के यहाँ आने को तैयार है। तो सर मैं अपने आप को वहां पे विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ कि आने वाले समय में, कुछ समय में मैं वहां पे होऊंगा सर। निश्चित होंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। लगातार चलेंगे तो पहुंचना तय है। बिल्कुल सर। धीरे चलेंगे थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, जल्दी चलेंगे तो पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन चलेंगे नहीं या दूसरी दिशा में चलने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हम सबके जो फेवरेट स्पीकर है, मेरे तो स्पेशली फेवरेट है और बहुत ज्यादा मजा आता है, और मिस्टर इंटेलेक्चुअल, मिस्टर फेथ एंड मिस्टर एक्साइटमेंट एंड एवरीथिंग जो बिजनेस के लिए चाहिए, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा और सुपर ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल विश्वास को बुलाते हैं, अभिलाषा एंड विश्वास। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सो कल के अगर हम बात करें सेमिनार की, अगर मैसेज की, तो सुनील जी ने एक बात बताई थी कि जब एमवे 1998 में शुरू हुआ था तो वो 11 साल के थे, और अभी वो एमवे के अंदर डबल डायमंड है। तो अगर आज भी हम अपने बिजनेस को शुरू करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल जिससे हम मिलेंगे वो हमारे बिजनेस के अंदर डबल डायमंड फाउंडर क्राउन एम्बेसडर जा रहे होंगे। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। और जो सक्सेस सेमिनार की हम बात कर रहे हैं, अब हमने तो अटेंड कर लिया, तो ये मौका तो बाकी लोग जो नहीं कर पाए या हमारे कुछ और फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो शायद मिस कर गए हो, तो उनके लिए अभी मौके कुछ और भी हैं। लखनऊ के अंदर 4 जून को होगा, उसके बाद मुंबई में होगा, भुवनेश्वर में होगा, पटना में होगा। तो अपने फ्रेंड फैमिली के अंदर जरूर से मैं तो यही मैसेज दूंगा कि एक बार लिस्ट बनाएं, और इन सिटीज के अंदर इसके आसपास भी अगर कुछ लोग हैं तो उनको हम वहां पे प्लग कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी ऑसम। थैंक यू। और लास्ट थिंग, कल जो साकेत सर का वहां पे हमने देखा मास्टर ऑफ सेरेमनी, जिस तरीके से उन्होंने पूरा होस्ट किया, मतलब देखते ही मजा आ गया। इट वाज जस्ट सच ए प्लेजेंट सरप्राइज, बहुत ही ऑसम फीलिंग थी। उसके बाद जाके सर से स्टेज के पास मिले, वहां बातें हुई, तो बिल्कुल ऐसा फील आ रहा था कि बस ये स्टेज और हम सब के बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं, बिल्कुल कहीं पे भी 1% भी डाउट नहीं था, 1% भी। पहले जब शुरुआत में फंक्शन में जाया करते थे तो ऐसा लगता था डायमंड मतलब कोई बहुत बड़ी चीज है ये, लेकिन अब धीरे धीरे जब इस सिस्टम का पार्ट है तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जहाँ पे ये लगता है कि बिल्कुल उनके और हमारे बीच में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स का, मेहनत का और कुछ समय का फर्क है। थैंक यू सो मच सर। बैक टू यू। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और अभी ऐसे फंक्शंस होते रहेंगे। फंक्शन टू फंक्शन बिजनेस को ग्रो करना है, हमेशा देखना है कि फंक्शन के अंदर आपके कितने नंबर्स थे, कितनी टीम्स के साथ थे। जैसे हमारी 8 टीम्स के साथ 300 नंबर थे कल, है ना। तो आपको किसी को बताने नहीं है ना, अपने मन के अंदर देखना है और अपनी टीम के अंदर बता सकते हो, है ना, कि आपकी कितनी टीम्स थी वहां पे और उसके कितने नंबर्स थे। हमारी मिनिमम टीम के 10 नंबर थे, उसके अलावा बाकी सब टीम्स के ज्यादा नंबर थे। टोटल नंबर 300 थे,
जो मिनिमम नंबर था 8th टीम का वो 10 नंबर, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया। और अब पुष्पा जी सुपर डुपर एक्साइटेड रहते हैं, वहां से पंजाब कोट दिल्ली के अंदर जगह है, हंसराज एंड पुष्पा इसी साल अभी प्लेटिनम जा रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो लास्ट में हैंड रेज किया है, तो एक सेकंड इनको भी सुन लेते हैं, है ना। तो नमस्कार सर, वेलकम नमस्कार वेलकम सभी को। पुष्पा जी। और मुझे तो सबसे बढ़िया लगा वहाँ पे, बहुत ज्यादा। देखो सब लोगों को मतलब कुछ ना कुछ तो पॉइंट, किसी ने कुछ पकड़ा, किसी मैंने तो एंजॉय बहुत किया, मैंने डांस किया। और वुमन पावर थी ना वहाँ पे, जो सबसे ज्यादा वुमन पावर थी, जो जितनी भी डायमंड्स लेडी थी सब में वुमन पावर थी। जो जितने भी वहाँ पे बैठे थे लोग, सबसे ज्यादा वुमन पावर दिखाई दी मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा था बहुत जल्दी मैं वहां स्टेज पे होंगी और मैं पक्का जाऊंगी वहां पे। मेरे को बहुत, मैंने डांस भी किया सर, मुझे डांस भी नहीं करना था, फिर भी मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और देखो सर, बहुत बड़ा फंक्शन था, काफी घंटे का था, बट मेरे को रात को सपने में आप कृष्णा की कसम खा के बोल रही हूँ, अमृता मैम और आप, पूरी रात मुझे सपने में आपका ही चेहरा नजर आया। मैंने सुबह उनको बोला कि मैंने इतना बड़ा फंक्शन देख के आई हूँ, एंजॉय किया, सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, विवेक सर और अमृता मैम ही नजर आए हैं। और मेरे को ना चेहरा आपका भूल ही नहीं पा रही, तो मैं ना बताना चाह रही थी, दे दे, मेरे को पता नहीं कैसा लगेगा आपको, पर ये रियली है, कृष्णा की कसम खा के बोल रही सच में। नहीं नहीं, कसम की बात नहीं है, एमडे डिस्ट्रीब्यूटर सब सच बोलते हैं। हाँ ये जी, होता है, बिल्कुल होता है। देखो आप कितने सारे लोगों के रोल मॉडल बन सकते हो, बहुत कितने लोगों मजा को आया इंस्पायर सर, कर बहुत। सकते हो। उनके बिजनेस के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म पे कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। जी कल फर्स्ट, मुझे और मेरा कम फर्स्ट से नहीं था। कम से कम कल मुझे 150 लोग मिले ऐसे, जो कह रहे थे कि हम सर आपका जूम पे मीटिंग देखते हैं, आपको यूट्यूब पे देखते हैं, है ना, आपकी बहुत सीडी रोज सुनते हैं। तो मतलब लोग ऐसे ऐसे मिल रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। तो आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो, तो अपॉर्चुनिटी सभी लोगों के लिए है। तो पुष्पा जी बहुत बहुत हाँ आपको जी, बधाई। और अब एकदम मेरे को ये फर्स्ट वो नहीं था सर मेरा ना, मैंने पहले भी गई हुई हूँ मैं, मीनाक्षी राणा जी का मतलब 3-4 बार ही गई हुई है, त्यागराज स्टेडियम में, और काफी सारे उस पर गई हुई है, मेरे को बहुत मजा आता है। और कल का थैंक तो यू, मतलब सबसे ही अलग था सर। थैंक यू। और थैंक यू और सर, बहुत ही अच्छा लगा, अब बहुत हम ज्यादा। सुनेंगे हमारी डायमंड लीडर नीता को, है ना। हैंड रेस था लेकिन उनको लगा टाइम खत्म हो गया तो हैंड डाउन कर दिया, लेकिन उन्होंने देख लिया था, है ना। एक और हैंड रेस डाउन हुआ था, उनको ही बुलाऊंगा मैं अभी, है ना। सबसे अच्छी बात मैं आप सब लोगों को कांग्रेचुलेशन ये दे रहा हूँ, ये फिगर जो है मैं देख रहा हूँ 101 लोग जूम के ऊपर जब से, मतलब मुझे मीटिंग खत्म करने की जल्दी है, लेकिन किसी एक को भी जल्दी नहीं है, एक भी जना ड्रॉप करके नहीं गया। तो ये आप अपने खुद के लिए मन के अंदर बहुत जोरदार तालियां बजा सकते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, आपकी फीलिंग आ रही है एकदम ये चीज, क्योंकि वहां पे जाके जो आए ना तो एक अलग ही बात थी, एक भी जना नहीं हटा। तो वेलकम नीता। थैंक यू भैया। बस मैं तो एक्चुअली मीटिंग तो खैर डेफिनेटली बहुत सबने शेयर भी किया है, चेंज की बात जब उन्होंने की और आपको चेंज करना पड़ेगा, बट मैं अभी विश्वास की बात से ऐसे कल जो मैं विजुअलाइज कर पा रही थी कि जैसे मास्टर ऑफ सेरेमनी साकेत सर थे, तो साकेत जी को तो हम फॉलो ही कर रहे हैं पूरा ना, तो मैं वहाँ पे विजुअलाइज कर रही थी कि सीके सर जो है मास्टर ऑफ सेरेमनी होंगे अगले साल। और मतलब मैं देख रही थी, उससे पहले मुझे लगता था HC यादव जी और इतने सारे लोग होते थे हमेशा ही, तो मुझे लगता था ये पता नहीं शायद गुड़गांव के होते हैं, शायद इनको इसलिए बुला लेते होंगे मास्टर ऑफ सेरेमनी, या कुछ ऐसे ऊंचे से लोग हैं। तो जैसे विश्वास बोल रहे ना, ऐसा लगता नहीं है कि अब कोई डायमंड कोई बहुत बड़ी बात हो गई है और हम लोग तो बिल्कुल उसी पद चिन्हों पे और वहां पे पहुंचेंगे। तो कल मैं बार बार जब भी साकेत जी को वहां देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगले साल जो है सीके सर वहां पे जो है ना मास्टर ऑफ सेरेमनी होंगे, तो डेफिनेटली डन डील होना ही वाला है। थैंक यू सो मच। तो उसी बात को बोलना चाह रही थी। निश्चित होंगे, वो तो वैसे हर सेरेमनी के मास्टर ही है आप दोनों, नीता एंड सीके, नो डाउट अबाउट दैट। टेलीस्फोर सर का अगर अभी नेटवर्क सही हो गया हो तो आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम अगेन, अनीता एंड टेलीस्फोर। हुआ नहीं आपका नेटवर्क ठीक, तो कोई बात नहीं है, आपको अगली बार कल सुनेंगे। और अब मीटिंग के अंदर हमारे अमेजिंग 2-3 लीडर्स हो रहे हैं जो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बुलाना चाहूंगा, एक तो दिव्या और विक्रम को, और एक पीयूष और साकेत को। जब तक उनको नहीं सुनेंगे पीयूष और साकेत को, तब तक मीटिंग कैसे खत्म हो सकती है ना। तो सबसे पहले दिव्या और विक्रम को बुलाते हैं, उसके बाद पीयूष और साकेत से एंड करेंगे।
तो वेलकम दिव्या एंड विक्रम, बहुत मेहनत की थी, बहुत लोगों को लेके गए और वो भी मिस्टर एक्साइटमेंट है विक्रम, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आज सुबह भी हमने 1 घंटे बात की है। आज सुबह मैं 8 बजे से लेके 12 बजे तो अपने लीडर से ही बात करता रहा था। 4 घंटे तो मैं नहाने भी नहीं जा पाया, है ना। उसके बाद हमारे लीडर्स, अपकमिंग लीडर्स आ गए, तो लगातार पूरा दिन बहुत जबरदस्त एक्टिव रहा। तो वेलकम विक्रम। थैंक यू सर। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है और जैसे कि सब लोग बता रहे हैं कि कितनी सारी की चीजें हम लोग सीख के आए हैं ना, और A70 का सबको बड़ा लग रहा है कि हमको A70 में जाना है, A70 में जाना है ना। सो इन सारी चीजों का निचोड़, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो एक ही बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो भी आप सीख के आए हैं उसको आपको अपनी टीम के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, उस पर काम करना है। देन उसके बाद सारी चीजें बहुत इजीली हो जाएंगी, है ना। और बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन डेफिनेटली एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो सही वर्क एथिक्स के साथ, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। देन वो सारे ड्रीम जो आप सोच रहे हैं डेफिनेटली पूरे होने वाले हैं। एंड विक्रम, सर विक्रम जो टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उनको पहले बुलाया, लेकिन उस बीच में हमें बुलाया, लेकिन बोल ही नहीं पाए। किनकी आवाज आ रही है? ये टेलीस्पॉट जी की आ रही है क्या आवाज? At least we could be with this also, this dress also. थैंक यू दिव्या, बिल्कुल सब लोगों ने लिया है। आपका तो पूरा एक सेमिनार रखवाना पड़ेगा, है ना। और हमारे विक्रम इधर उधर अभी होंगे, कोई बात नहीं है। तो अब मीटिंग को बस वाइंड अप करते हैं। सर कहीं बाहर है तो आई थिंक उनका नेटवर्क बार बार आ रहा जा रहा है, तो इसलिए कोई बात नहीं। और अब हम इनवाइट करते हैं कल के मास्टर ऑफ सेरेमनी और आज के भी मास्टर ऑफ सेरेमनी, है ना, साकेत एंड पीयूष। हेलो एवरीवन। तो कल का प्रोग्राम तो हर मतलब बहुत सारे पहलुओं से बहुत ही एक्साइटिंग था। जिस दिन से अनाउंसमेंट हुई थी तब से ही हम लोग इतने एक्साइटेड थे। खूब सारी टिकट्स हमने पहले से ही ले ली थी। हमें तो बाद में पता लगा कि टिकट की इतनी मारामारी है कि एमवे हमें बार बार कॉल कर करके कह रही है कि आपको जितने आपको लग रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा हमें वापस कर दो। लोग बहुत ज्यादा पीछे पड़ रहे हैं, और जो सेटलमेंट डेट थी उससे हमने बहुत पहले सेटल किए उन टिकट्स को। और सारे एक्सपीरियंसेस एक के बाद एक देखे। हमने बस बुक की तो बस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हालांकि जाते टाइम में उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे एक दिन पहले ही पता लगा कि मुझे वहां पहुंचना है और उसका जो ड्राई रन होगा कल, उसके लिए ऑब्वियसली 10 बजे पहुंचना है। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इस तरीके से कि भी कई चीजें हम जब फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं तो हमें उसके पीछे की मेहनत का पता नहीं लगता। और एमवे हर चीज के अंदर कितना क्वालिटी कॉन्शियस है कि मैं हैरान रह गया कि एक एक बिट्स एंड पीसेस, एक एक सेकंड से हिसाब, हर एक टाइम का उनसे सीखने की भी बात है बहुत ज्यादा। कि हम अपने टाइम को थोड़े से टाइम में, आप देखें तो फंक्शन कोई 10-12 घंटे का थोड़ी ना था, लेकिन हम देखें तो कितना पावर पैक था। एक एक चीज को मतलब हर एक को रिकॉग्नाइज, एक एक डायमंड्स को बुला के उनको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम भी कर रहे हैं, डांस चीजें भी हो रही हैं, और हर एक चीज इतनी सिस्टमेटिक है। तो मुझे ये भी समझ में आया कि हम अपने कम टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। साथ ही बहुत बड़ा एफर्ट जुड़ा होता है, हमें केवल उसका फायदा उठाना है। तो मतलब एमवे इज डूइंग वंडरफुल वर्क, इसमें कोई शक नहीं है। कितना हर एक चीज का ख्याल, जैसे भैया बता रहे थे, अंदर मैंने देखा हर एक के रूम्स अलग अलग थे। जैसे एग्जीक्यूटिव डायमंड हम लोग थे, तो हमारे लिए भी खाने वगैरह का, एनर्जी ड्रिंक्स और सारी चीजें थी। तो मतलब इतना ज्यादा अरेंजमेंट, और उसके बाद इतना शानदार प्रोग्राम। हर एक डायमंड्स को बुला के मतलब फोन करके उनको पहले से पता था कि ये लोग आएंगे, ये लोग नहीं आएंगे, उनकी सीक्वेंस, एक एक चीज इतनी ज्यादा वेल प्लान्ड। तो मतलब प्लान्ड चीज की वजह से टाइम सेविंग बहुत होती है। सुमित जी के पॉडकास्ट में भी हमने ये वाली चीज सुनी है कि हमें अर्जेंसी और इम्पोर्टेंट एक साथ क्रिएट नहीं करनी। थोड़ा सा टाइम हमें पहले से हो तो हम चीजें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि रिहर्सल किया पहले, तो सारी चीजें हमने देख ली थी कैसे होनी है, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं था। तो बिजनेस के अंदर भी हम उन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात पूरे प्रोग्राम की, इनिशियली तो मैं पीछे था तो मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। समहाउ स्पीकर्स इस तरह से वर्क करते हैं, पीछे नहीं सुनाई दे रहा था, तो मेरा आगे आ गया मैं बाद में, क्योंकि मिस भी नहीं कर सकते इस तरीके के प्रोग्राम का। तो दोनों ही चीजें थी इधर आगे पीछे की। तो अमेजिंग सारे डायमंड्स का था। और फाइनली इवेंचुअली अगर हम देखें अपने लिए क्या है टेक अवे, तो अगर बड़ी टीम के साथ हम वहां जा रहे हैं
तो पहली चीज तो मुझे ये लगती है कि जो अपने प्रायोरिटी ऑर्डर है जिनके साथ हमें काम करना चाहिए, तो इनको हमें प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर रखना चाहिए। दीज आर दी राइट पीपल जिनके साथ हम ज्यादा समय लगाएंगे तो बहुत ज्यादा हमें निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं जो नहीं गए किसी सिचुएशन है किसी वजह से उनके साथ काम नहीं करना, नथिंग लाइक दैट, बट इनको थोड़ी तवज्जो ज्यादा देंगे तो ऑब्वियसली हमें जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे और तेजी से मिलने वाले हैं। तो दिस इज समथिंग, हम कहते हैं ना हर एक चीजें हम एक एक करके क्राइटेरिया बिल्डअप करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो सारी चीजें निकल के आती हैं। तो बहुत सारा टाइम हमें इन लोगों के साथ लगा के हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और बाकी लोगों के साथ भी काम करना है, बट अपना जो है कैलेंडर के अंदर शायद थोड़ी सी प्रायोरिटी इनको ज्यादा दी जा सकती है। बाकी जो विश्वास ने कही बात तो सही है, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किया जा सकता है। जैसे हमारे अजय जी हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था मुझे शादी में जाना है, लेकिन आप मुझे उसके बाद बता दो, तो ही इज रेडी टू गो लखनऊ। आई डोंट नो वो इस मीटिंग के अंदर है कि नहीं, उन्होंने मुझे पहले कह दिया जहां भी हो आप मुझे बता दो, मैं जाऊंगा जरूर। तो ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली से वहां जाने वाले हैं, तो आप भी सोच सकते हैं कौन है ऐसे पैशनेट लोग। हाँ जी, बस सभी को इस एक्साइटमेंट के लिए और मोटिवेशन से भी ज्यादा इंस्पिरेशन के लिए बहुत बहुत बधाई। आप वहाँ थे या नहीं थे, ये आज की डेट में अब कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रख रहा है कि अब हम आने वाले टाइम में कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो जिस एक्साइटमेंट को हम अभी लेकर के आए हैं या ले रहे हैं, बस उसको कैरी करना है। और प्रोसेस तो बिल्कुल ही सरल ही है। मतलब स्टेज की दूरी मैंने देखी आज, मेरे को बिल्कुल डायमंड स्टेज जो है वो अपने बहुत पास लगा, सीरियसली बिलीव मी। और एकदम दिख रही हैं चीजें कि कैसे भीड़ का हिस्सा होते धीरे धीरे आगे आते हैं। जो भी लोग देखे लगातार चल रहे हैं वो डेफिनेटली मेरी बात से एग्री करेंगे कि वो कुछ कदम आगे थे। कुछ लोगों के साथ में 4 लोगों की टीम थी, किसी के साथ में कोई एक बंदा था, किसी के साथ में 40 लोगों की टीम थी, किसी के साथ में 100 की, किसी के साथ में 300 की। तो दिस इज जो भी हमारे रोल मॉडल हैं उनका प्रेजेंट इज अवर फ्यूचर। तो बस कंसिस्टेंटली हम लोग काम करेंगे, सबके सारे सपने पूरे हों, इसी शुभेच्छा के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू पीयूष, थैंक यू साकेत जी। और सुबह बिल्कुल गीता के कौन से श्लोक तक मिल रहे हैं? गीता का ऑल्दो कल बात की थी 30 से 40 श्लोक करने हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी होस्ट है वो 30 से 43 ही श्लोक हैं, तो हमारा प्रथम अध्याय हम पूरा कर पाएंगे। तो 3 श्लोक, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव लोग, शालू दीदी जैसे मुझे नजर आ रहे हैं, रेणु जी हैं, तो प्लीज आप लोग वॉलेंटियरली, मैं खुद भी तैयार कर लूंगी 41, 42, 43, अश्विनी जी, हम लोग जो है 41, 42, 43 को भी तैयार कर लें, तो हम कल प्रथम अध्याय को पूरा करें। रेणु मिश्रा जी भी है मीटिंग के अंदर और वो कल अरे वाह, अमेजिंग है। तो बस कल अपन प्रथम अध्याय समाप्त करेंगे और प्रथम अध्याय के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल मुझे सुबह तो लग रहा है सेलिब्रिटी, भैया एक बात इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं तो अपनी जितने भी टीम वालों से मिल रही हूँ उनको यही कह रही हूँ कि ये सेलिब्रिटी स्टेटस एक दिन में तो आ नहीं जाएगा ना। तो बुक रीडिंग क्लब कितना अच्छा भैया वगैरह ने हमारे लिए प्लेटफॉर्म इजाद कर दिया। एक श्लोक का चयन करके वॉलेंटियरली इतना तो इनिशिएटिव लें कि ये श्लोक मैं बताऊंगा, तो कम से कम हमारे को कुछ लोग तो जाने की है। हमारे जितने लोग बुक रीडिंग क्लब में एक्टिव हैं उनको कितना मजा आ रहा था वो सेलिब्रिटी बनने में, तो अपनी सेलिब्रिटी बनने की शुरुआत करेंगे कल सुबह से, है ना। थैंक यू। एब्सोल्युटली। ओके जी, गुड नाइट, गो डायमंड, गो कैम, बाय बाय। थैंक यू। गो डायमंड। Go Diamond, go Camp.